नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 14 नवंबर शाम देश की ताजा बड़ी खबरें आपको लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। हिमाचल प्रदेश में चुनाव संपन्न होने के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा दावा, कहा हिमाचल में कांग्रेस को मिलेगा 2/3 बहुमत, भाजपा का होगा सफाया। एक बार फिर मुसलमानों के विरोध में उतरी मोदी सरकार। गुजरात में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम चेहरे को नहीं बनाया उम्मीदवार, मुसलमानों में भारी गुस्सा। कांग्रेस को वोट देने का मुसलमानों ने किया ऐलान। बीजेपी को लगा बड़ा झटका, अशुद्ध यूनिवर्सिटी का बड़ा ऐलान। कर्नाटक में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी AIMIM पार्टी, ओवैसी ने कर दिया ऐलान। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का मैनपुरी उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा, कहा तीनों सीटों पर पूर्ण बहुमत से जीतेगी बीजेपी। दिल्ली MCD चुनाव के लिए कांग्रेस ने सभी उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान, जाने कहां किसे मिला टिकट। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें पता नहीं चलता। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर ओवैसी ने बोला बड़ा हमला, कहा जो पार्टी 27 साल से चुनाव नहीं जीती वो नाम बदलने के दावे कर रही है। गुजरात चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने 15वीं सूची की जारी, उधना से महेंद्र पाटिल को दिया गया टिकट। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली फड़ी की कैलकुलेशन। हिमाचल प्रदेश में चुनाव संपन्न होने के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा दावा, कहा हिमाचल में कांग्रेस को मिलेगा 2/3 बहुमत, बीजेपी का होगा सफाया। 64 पदें। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर आज बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 2/3 बहुमत मिलेगा, जो न सिर्फ उनकी पार्टी बल्कि समूचे विपक्ष के लिए एक बूस्टर डोज होगा और इसका फायदा विपक्ष को दूसरे राज्य में भी मिलेगा। दरअसल आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है, जिसके नतीजे अब 8 दिसंबर को आने वाले हैं। इससे पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा दावा किया है, कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को 2/3 बहुमत मिलेगी, यानी कि कांग्रेस 60 सीटें 68 सीटों में जीत सकती है। यही मतलब उन्होंने कहा है। इसके बाद भाजपा की मुश्किलें हिमाचल प्रदेश में बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ बड़ी कैलकुलेशन। एक बार फिर मुसलमानों के विरोध में उतरी मोदी सरकार। गुजरात में एक भी मुस्लिम चेहरे को नहीं दिया टिकट। 64 पदें। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सभी उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर मुस्लिम विरोधी अपना दाव चला है। दरअसल आपको बता दें, पार्टी ने इस चुनाव में अपनी 35 से 40 सीटें बचाने के लिए विश्व हिंदू परिषद के पुराने नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है और उनको टिकट दिया है। दरअसल आपको बता दें, मार्च 1995 में केशुभाई पटेल के नेतृत्व में पहली भाजपा सरकार का गठन हुआ था। तब से ही भाजपा ने किसी मुस्लिम चेहरे को टिकट नहीं दिया है। 2002, 2007, 2012, 2017 का विधानसभा चुनाव हो या 2004, 2009, 2014 व 2019 का लोकसभा चुनाव, एक भी मुस्लिम चेहरा भाजपा ने उम्मीदवार नहीं बनाया है। विधानसभा में 3 मुस्लिम चेहरे हैं, उनमें अहमदाबाद की दरियागंज सीट से गयासुद्दीन शेख, जमालपुर खड़िया से इमरान खेड़ावाला तथा मोरबी की बाकेनेर सीट से मोहम्मद शाबिद पीरजादा को विधायक बनाया गया है। 400 बड़ी अपडेट निकल के सामने, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपनी सूची में किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है, जिसके बाद मुसलमानों ने अब कांग्रेस को पूरा वोट देने का मन बना लिया है। इसी के साथ बड़ी कैलकुलेशन। अशुद्ध यूनिवर्सिटी का बड़ा ऐलान। कर्नाटक में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी AIMIM पार्टी, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। 64 पदें। अशुद्ध यूनिवर्सिटी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM अगले साल होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी कर रही है। कर्नाटक में अगले साल होने वाले चुनाव में AIMIM कुल 224 विधानसभा सीटों में से 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष उस्मान गनी ने कहा कि AIMIM उन 52 विधानसभा सीटों पर खास ध्यान रखेगी जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सुरक्षित है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उस्मान गनी ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जहां भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, AIMIM उन सीटों पर अधिक उम्मीदवार उतारेगी। उनका कहना है कि उत्तर कर्नाटक में दल को भारी लोगों का समर्थन है, ऐसे में वहाँ अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन इस चुनाव के बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई और लगातार ओवैसी अब हर राज्य में अपनी पैठ बढ़ाते नजर आ रहे हैं।
इसी के साथ पढ़ के मन के दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस ने सभी उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। जाने कहां किससे मिला टिकट, चौंसा पदें। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों पर होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज रविवार को अपने सभी 250 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले आप और बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की इस लिस्ट के अनुसार वार्ड नंबर 1 नरेला से निर्मल देवी, वार्ड नंबर 2 बाकेनेर से आनंद कुमार खत्री, वार्ड नंबर 3 होलबी कला से मोनिका चौधरी, वार्ड नंबर 4 अलीपुर से राय सिंह मान, वार्ड नंबर 5 बख्तियारपुर से ज्योति उपाध्याय समेत सभी सीटों पर आज कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने सूची जारी की है। मेरी चमकती दिल्ली का संकल्प लेकर सभी प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेंगे। सभी उम्मीदवारों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। दरअसल आपको बता दें 4 दिसंबर को यहां पर मतदान होना है, जिसके बाद दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए 8 दिसंबर यानी कि 8 दिसंबर गुजरात चुनाव के साथ नई सूची आएंगे। अखिलेश ने योगी सरकार पर बोला फड़ामला, कहा सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें, पता नहीं चलता। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने भाजपा की योगी सरकारी कार्य पद्धति पर सवाल खड़े किए एवं उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में सड़कों का बुरा हाल है। यहाँ पता लगाना मुश्किल हो गया है कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं। अखिलेश ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए योगी सरकार के विकास कार्यों को दिखावा बताया। इस समय उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। मैनपुरी और रामपुर खतौली में उपचुनाव हो रहे हैं। इससे बीच अब लगातार दोनों ही तरफ के लोग एक दूसरे पर हमलावर हैं। इसी के साथ दिल्ली के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का मैनपुरी उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा, कहा तीनों सीटों पर जीतेगी बीजेपी। चौंसा पदें। उन्नाव पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मैनपुरी उपचुनाव पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि मैनपुरी में बीजेपी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी। प्रत्याशित घोषित करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आलाकमान से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। ब्रजेश पाठक देवकी नंदन के भगवान कथा में शिरकत करने पहुंचे थे। उन्होंने खतौली रामपुर और उपचुनाव बीजेपी की भारी मतों से विजय होने का दावा किया। प्रत्याशियों के चयन पर केंद्रीय नेतृत्व जल्द फैसला लेगा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में होने जा रहे 3 जगहों पर बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करेगी, वहीं बीजेपी का सफाई होगा। सपा ने अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव को मैनपुरी से उम्मीदवार बनाया है। वहीं रामपुर सीट को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का गढ़ माना जाता है। 10 बार के विधायक रहे आजम खान की शस्त्र रद्द होने के बाद यहाँ पर चुनाव कराया जा रहा है। वहीं खतौली विधानसभा उपचुनाव समाजवादी पार्टी के गठबंधन से ऑलरेडी लड़ रही है। इसी के साथ गुजरात चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की 15वीं लिस्ट। उधमा से महेंद्र पाटिल को दिया टिकट। चौंसा पदें। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आम आदमी पार्टी ने शनिवार को उम्मीदवारों की अपनी 15वीं सूची जारी कर दी है। ताजा उम्मीदवारों की सूची में 3 कैंडिडेटों के नामों का ऐलान किया गया है। आम आदमी पार्टी ने सिद्धपुर से महेंद्र राजपूत को मैदान में उतारा है। मातर से ललित परमार को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि उधना से महेंद्र पाटिल को टिकट दिया गया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को अपने उम्मीदवारों की 14वीं सूची जारी की थी, जिसमें 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। इसके साथ पार्टी अब तक अपने 177 कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। गुजरात की कुल 182 विधानसभा सीटों में से पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोटिंग होगी तथा शेष 93 सीटों पर 5 दिसंबर को दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे, जिसके नतीजे 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ ही आएंगे। इसी को लेकर आज कांग्रेस समेत लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी ने तो अपनी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी 177 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अब तक कर चुकी है। इसी के साथ गुजरात में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर ओवैसी का हमला, कहा जो पार्टी 27 साल से चुनाव नहीं जीती वो नाम बदलने के दावे कर रही है। चौंसा पदें। गुजरात चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। शनिवार को AIMIM प्रमुख अच्युत ओवैसी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसा है और बीजेपी पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस 27 साल से गुजरात में चुनाव नहीं जीत पाई और मुद्दों पर बात करने के बजाय नाम बदलने के दावे कर रही है। ओवैसी ने PM मोदी को कहा कि उनको गाली देने की
किसमें ताकत है। बताते हैं कि गुजरात चुनाव को लेकर शनिवार को कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि सरकार बनने पर वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल करेंगे। वहीं इसी बीच तेलंगाना दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने वहां टीआरएस की सरकार पर हमला किया और कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि कड़ी मेहनत करने के बाद भी वह क्यों नहीं थकते। मोदी ने कहा कि मैं इसलिए नहीं थकता क्योंकि मैं रोज 2 किलो 2.5 किलो गालियां खाता हूं। परमात्मा ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया है कि ये सारी गालियां मेरे अंदर न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती हैं। गुजरात में ओवैसी के प्रमुख अशोक ओवैसी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यहाँ कांग्रेस पिछले 27 सालों में चुनाव नहीं जीत पाई है, उनका एक भी सांसद नहीं है। वे गुजरात के अहम मुद्दों पर बात करने की बजाय नाम बदलने की बात कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के घोषणा पत्र को चेक नहीं करता हूँ। वहीं मोदी के गाली वाले बयान पर ओवैसी ने कहा कि मोदी को कौन गाली दे सकता है, किसमें मोदी को गाली देने की ताकत है। हम सिर्फ पीएम मोदी को सलाह दे सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं महबूब मुफ्ती के बारे में बात नहीं करूंगा। दरअसल